नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष विराम पर सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब हम पाकिस्तान को हरा रहे थे तो फिर उसके साथ संघर्ष विराम क्यों किया? सेना को ऑपरेशन के लिए तो और दिन देने चाहिए थे। बिहार के पूर्वी चंपारण में चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने पीके ने कहा कि मैंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान पढ़ा, जो एक शिक्षित और समझदार व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम पाकिस्तान की पहल पर किया गया था। मैं सोच रहा हूं कि अगर पाकिस्तान संघर्ष विराम चाहता था तो इसका मतलब है कि सेना सही काम कर रही है। हम पाकिस्तान को हरा रहे थे और अगर पाकिस्तान संघर्ष विराम चाहता था तो हम क्यों राजी हुए? प्रशांत किशोर ने कहा कि इस ऑपरेशन के लिए सेना को 2 दिन और देने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान संघर्ष विराम नहीं चाहता था तो वह जो दावा कर रहा है वह गलत है। जब पाकिस्तान बैकफुट पर था और आपसे संघर्ष विराम की भीख मांग रहा था तो आपने संघर्ष विराम क्यों किया? यह आपके सामने है। वह जो कह रहा है वह गलत है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान द्वारा पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष के दौरान हमारे जेट को गिराए जाने की बात स्वीकार करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि पूरा देश पूछ रहा है, नेता अलग अलग बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ सीडीएस ने विदेश में कुछ और कहा, स्वीकार किया कि हमारा जेट गिराया गया था। सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए, इसलिए हम बातचीत के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जा सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री 4 दिनों में सशस्त्र बलों द्वारा दिखाए गए पराक्रम का राजनीतिकरण करने पर तुले हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 21 दिनों में 12 बयान दिए हैं और बयान में उन्होंने कहा है कि मेरी वजह से युद्ध विराम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया है। वे कहते हैं कि व्यापार को लेकर मैंने कहा कि अमेरिका के साथ अधिक व्यापार करना चाहते हो तो युद्ध विराम करो, और इस पर हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। वे यहाँ वहाँ जा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर चुप हैं। कांग्रेस नेता ने पूछा कि राष्ट्रपति ने भारत और पाकिस्तान को एक ही नाव में बैठा दिया है, इसके बारे में प्रधानमंत्री की क्या राय है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा वैश्विक मंच पर भारत पर सिंधु जल संधि को निलंबित करने का आरोप लगाने के एक दिन बाद नई दिल्ली ने शनिवार को इस पर जवाब दिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को सिंधु जल संधि के उल्लंघन का दोष हम पर मढ़ना बंद करना चाहिए, क्योंकि सीमा पार आतंकवाद की वजह से संधि को जारी रखने में बाधाएं आ रही हैं। बता दें कि ताजिकिस्तान में ग्लेशियर संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के संधि निलंबन के फैसले को पानी का हथियार बनाने के साथ इसे एक तरफा और अवैध करार दिया था। शहबाज ने कहा कि संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए लाखों लोगों की जिंदगी को बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए। वहीं अब इस पर केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद के माध्यम से संधि का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा मंच का दुरुपयोग कर ऐसे मुद्दों को उठाना गलत है जो मंच के दायरे में नहीं आते। हम इस प्रयास की कड़ी निंदा करते हैं। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को यह बताना चाहिए कि पहलगाम में पर्यटकों के लिए कोई सुरक्षा क्यों नहीं थी, जहां 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने उन पर हमला किया था, और क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की थी। शनिवार को विपक्षी कांग्रेस की जय हिंद रैली में बोलते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने भाजपा पर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया और कहा कि देश के सशस्त्र बल किसी पार्टी के नहीं हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद रविवार को जंगपुरा में मद्रासी कैंप में अवैध झुग्गियों को हटाया जा रहा है। दक्षिण पूर्वी जिला मजिस्ट्रेट अनिल पंका ने झुग्गियों को हटाने पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि ये अतिक्रमण कोर्ट के आदेश पर ही हटाया जा रहा है। बारापुला नाले की सफाई करना मुश्किल हो रहा था, इस वजह से भारी बारिश में इन इलाकों में जल भराव भी होता था। यहाँ के लोगों को नरेला में फ्लैट दे दिए गए हैं। आज यहाँ पर 370 झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। दक्षिण पूर्वी जिला मजिस्ट्रेट अनिल पंका ने यह भी बताया कि झुग्गियों को हटाने से पहले ही लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया था।
सिक्किम में बीते शुक्रवार से ही लगातार भारी बारिश और जगह जगह जमीन धंसने की वजह से उत्तर सिक्किम का अधिकतर संपर्क राज्य के बाकी हिस्सों से कट गया है। अधिकतर सड़कों के बंद होने के कारण इलाके में आवाजाही ठप है। वहां फंसे पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसमें बाधा आ रही है। उत्तर सिक्किम में मंगन के पुलिस अधीक्षक सोनम डी भूटिया ने बताया कि लाचेन में 115 और लाचुंग में 1350 पर्यटक फंसे हैं। जमीन धंसने की वजह से वहां से निकलने का रास्ता बंद हो गया। पर्यटकों को होटल में ही रहने की सलाह दी गई है। सड़कों के खुलने पर उनको वहां से बाहर निकाला जाएगा। पुलिस के मुताबिक लगातार बारिश के कारण तीस्ता नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। जलस्तर बढ़ने की वजह से मंगन को चुंगथांग से जोड़ने वाले एक बेली ब्रिज को आंशिक नुकसान पहुंचा है। वहीं इस बीच शनिवार को करीब 3 घंटे के लिए इलाके में रेड अलर्ट जारी कर लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई थी। डॉक्टरों और स्थानीय लोगों के मुताबिक दक्षिणी गजा के रफा इलाके में अमेरिकी फंडेड राहत सामग्री वितरण केंद्र के पास इस्राएली टैंकों की गोलीबारी में 26 लोगों की मौत हुई है और 150 लोग घायल हुए हैं। रफा के एक स्थानीय पत्रकार मोहम्मद करीब ने मीडिया को बताया कि हजारों फिलिस्तीनी अमेरिका की ओर से भेजी गई मानवीय मदद के वितरण केंद्र के पास जमा हुए थे। तभी इस्राएली टैंक ने भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी। स्थानीय पत्रकारों और एक्टिविस्टों ने हमले के दृश्य साझा किए हैं। हमले के बाद कई घायलों और मृतकों को गधा गाड़ी पर लादकर अलमवासी इलाके में स्थित रेड क्रॉस फील्ड अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि राहत दल घटनास्थल तक नहीं पहुंच सके। रेड क्रॉस फील्ड अस्पताल ने पुष्टि की है कि इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई है और 150 लोग घायल हुए हैं। अमेरिका ने ईरान को एक परमाणु समझौते का प्रस्ताव भेजा है, जिसकी पुष्टि व्हाइट हाउस ने शनिवार को की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बताया कि ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हम्माद अल बुसैदी ने उन्हें अमेरिका के प्रस्ताव के कुछ अहम बिंदु तेहरान में उनकी मुलाकात के दौरान बताए। यह प्रस्ताव उस समय आया है जब संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ईरान ने यूरेनियम को और अधिक मात्रा में बढ़ाना शुरू कर दिया है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरान के लिए यह समझौता स्वीकार करना उसके हित में होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप साफ कह चुके हैं कि ईरान को कभी भी परमाणु बम नहीं बनाने दिया जाएगा। लेविट ने यह भी बताया कि यह प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मध्य पूर्व के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने तैयार किया है। यह प्रस्ताव विस्तार से बना हुआ और स्वीकार करने लायक है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान इस प्रस्ताव का जवाब अपने देश के सिद्धांतों, जनता के हितों और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए देगा। फिलहाल इस समझौते के बारे में अधिक जानकारी सामने नहीं आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा ने कहा कि निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कारण नहीं है। इस बीच अदालत ने मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली यादव की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है और 6 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.